हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन कैसे फाइंड करना है आपको। इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है आपके पास, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कब, जब आपको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो। तो इसमें एक बात आपको और भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप दो वेक्टर्स यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, उसमें जब भी आप आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू के कैप का के कैप से जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए, 1। उसका रिजल्ट हो जाएगा आपका 1। जब भी आप डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर को डॉट करोगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1। एग्जाम्पल देखिए, सपोज किया वेक्टर ए है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, और उसी प्रकार दूसरा वेक्टर है आपके पास वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3 के कैप। दो वेक्टर गिवन है आपको, इनका आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट कैसे करोगे इसका, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लगाओगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया है, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे किसका डायरेक्शन है, जो आई आई कैप है ना, जो उसका रिजल्ट कितना होगा, 1। तो आई का आई से डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 हो गया, और बच्चा 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2 हो गया। फिर 2 का इसके साथ देखिए, यहाँ पे 1 है तो 1, और जे का जे से हो गया 1, तो ये बन गया 2। और यहाँ से 3 का इसके साथ होगा तो 3 3 जा 9, और के कैप डॉट के कैप कितना हो गया, 1। तो टोटल रिजल्ट कितना हो गया इसका, 9 + 2 11, 11 + 2 13। तो इसका रिजल्ट मिला फाइनल आपको 13। इसके लिए आपको अगर थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो वो कैसे फाइंड करना है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल देखते हैं, इसके साथ वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, और आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करवाया आपसे। तो मोस्टली आप फॉर्मूला आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये होता है आपका कॉस थीटा। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो वेक्टर ए डॉट बी चाहिए होगा आपको, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, इन दोनों का वैल्यू चाहिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले मॉडुलस निकाल दोगे। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर होगा यानी 1 का स्क्वायर प्लस फिर -2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ से कितना हो गया, 9 4 13 + 1 अंडर रूट का 14। तो ये वैल्यू मिला आपको यहाँ पे। फिर इसी प्रकार आप दूसरा देखो, वेक्टर ऑफ बी का मॉडुलस निकाल दोगे। तो यहाँ से रिजल्ट कितना मिलेगा आपको, देखो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट कितना आया आपके पास, 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 4 प्लस का 1। तो यहाँ से भी कितना हो गया आपके पास, अंडर रूट 14। अब क्या चाहिए आपको, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर चाहिए आपको, तो वो निकालो सबसे पहले। तो वेक्टर ए डॉट बी के लिए क्या करोगे, वेक्टर ए कितना है आपका, आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर बी कितना है 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 1 होगा, जे का डॉट जे के साथ 1, और के का डॉट के साथ 1। तो यहाँ से कितना हो गया 3, फिर माइनस का माइनस कितना हो गया प्लस, और 2 2 जा 4, फिर साइन किसका प्लस का है, तो 3 का 1 से 3। तो यहाँ से कितना हो गया 4 और 3 7 + 3 10। ये रिजल्ट मिला आपको 10। अब क्या करना है आपको, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। चलिए आप पुट करते हैं वैल्यू।
अब देखिए वेक्टर ए डॉट बी, इसका वैल्यू कितना आया अपने पास 10 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए का वैल्यू कितना आया √14 और मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू √14 और बचा क्या आपका cos ऑफ थीटा। अब क्या करो, जब भी आप दो अंडरूट का मल्टीप्लाई करते हो, यानी जब अंडरूट का अंडरूट से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो ये अंडरूट आपका क्या है हट जाता है, यानी यहाँ से हट जाएगा ये। तो यहाँ से देखो 10 इज इक्वल टू ये हो गया 14, यहाँ से कितना हुआ आपका cos थीटा। तो मैं 14 को इस साइड में भेजूँ तो डिवाइड में चला गया 10/14 इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। ये कैंसिल आउट हो रहा है 2 के टेबल से, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा मेरे को 5/7। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका cos इनवर्स 5/7। ये आपका इसका फाइनल रिजल्ट रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।